1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना यानी कि जो बेरोजगारी भत्ता जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है वो भी 1 अप्रैल से यानी कि नए वर्ष से शुरू हो जाएगा। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर निशिकांत मिश्र जी हैं। सर बताइएगा कि 1 अप्रैल से माना जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता जो है अब मिलने लगेगा। सरकार ने इसका नाम दिया है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना। क्या कुछ तैयारी है विभाग की इसको लेकर? विभाग में सदस्य सचिव के रूप में जो नियोजन पदाधिकारी हैं या जिला के लिए जिला नियोजन पदाधिकारी हैं उन्हें नामित किया गया है। वो सदस्य सचिव होंगे। सारे जगह से जो एप्लीकेशंस होंगे वो आएंगे। जो विभाग के अपने हेड हैं, जो ग्रामीण विकास है उसमें 8-9 डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारा एक जगह एकत्रित होगा। जो कि सदस्य सचिव जो नियोजन पदाधिकारी होंगे वो उसको एक जगह एकत्रित करके उसको जिला कमेटी के सामने प्रस्तुत करेंगे। जिला कमेटी उस पर निर्णय लेगी किन लोगों को ये दिया जाना है और कितनी राशि उनको दी जानी है। जो उसमें सेलेक्ट होंगे, जो वित्तीय वर्ष में उनको लाभ देना होगा, जो फिर बच जाएंगे उसे फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उन बच्चों को दिया जाएगा। वेबसाइट पर जैसा कि आंकड़ा देख रहा था 7 लाख 7.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, तो क्या माना जाए कि सभी को बेरोजगारी भत्ता मिल जाए? नहीं, उसमें तो उसका क्राइटेरिया क्लियर किया हुआ है कि जो लोग पॉलिटेक्निक या एनक्यूएसएफ से, जो कौशल विकास से जो लोग ट्रेनिंग पाए हुए हैं उन्हीं को ही ये सिर्फ भत्ता दी जानी है। तो क्लियर है कि वो 7,51,000 का जो डाटा है वो जो बेरोजगारों का डाटा है उन्हें नहीं दे करके जो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं, नोडल डिपार्टमेंट्स अपने यहाँ कलेक्ट करेंगे। तो जो ट्रेंड होंगे, जो टेक्निकली ट्रेंड हैं, उन्हें ही राशि दी जानी है। क्या अभी तक विभाग ये पता कर पाया है कि कितने लोग एलिजिबल हैं ये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि लाभ लेने? अभी वो डाटा तो विभाग को मिल चुका है। चूँकि स्किल से जितने लोग स्किल से ट्रेंड हैं तो स्किल से डाटा, स्किल भी चूँकि हमारे ही विभाग में है तो वो डाटा विभाग के पास उपलब्ध है। अच्छा, तो उस हिसाब से उनको आवंटन दे दिया जाएगा। मतलब कि 7-7.5 लाख का जो डाटा है वो उतना नहीं रहेगा, घट सकता है। हाँ, वो ये डाटा वो तो जो टेक्निकली ट्रेंड होंगे, तो जो स्किल से आएगा और जो पॉलिटेक्निक और इसका जो डाटा है जो हम मंगाएंगे वो मिला करके हम उस डाटे पे ही उस पैसे को दिया जाएगा। अच्छा, जो युवा अभी देख रहे होंगे और जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाए होंगे और एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो सारा फुलफिल कर रहे होंगे, तो कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं और खुद को रजिस्टर कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में? रजिस्टर करने के लिए तो वो ऑनलाइन वेबसाइट है rozgar.jharkhand.gov.in। वो उस साइट पे जा करके अपने आप ही रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद उनको एक नंबर अलॉट होगा, तो उस नंबर उनको उसमें भरना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, निबंधन संख्या क्या है और तिथि क्या है, किस तिथि को आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। ताकि उसके बाद उनका यहाँ से मिलान कर लिया जाएगा कि ये वास्तव में सही है या गलत नंबर दिया जा रहा है। अगर वो सही है तो उसको प्रोसेस किया जाएगा। अच्छा, उसमें जो ट्रेनिंग का क्राइटेरिया रखा गया है कि कहीं से भी ट्रेनिंग प्राप्त किए हों, तो ये ट्रेनिंग का मतलब क्या समझा जाए कि वो उसमें भी कुछ आधार रखा गया है कि वो सर्टिफाइड है या फिर नहीं, या फिर कहीं सर्टिफाइड ट्रेनिंग का तो अब ट्रेनिंग कहीं मान लीजिए कि जो कौशल विकास का विभिन्न विभाग के द्वारा जो कौशल विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। वो सर्टिफिकेट उनको रखना पड़ेगा। वो सर्टिफाइड हों उसके लिए बजाबते गवर्नमेंट का चैनल्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने स्तर से स्किलिंग का कार्य कर रहे हैं। और जबकि स्किल का अपना जो डिपार्टमेंट है स्किल, वो भी स्किलिंग कर रहा है। तो जो उनके यहाँ से सर्टिफाइड होंगे उन बच्चों को दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि। क्या ये माना जाए कि 1 अप्रैल से शुरू होगा तो 1 मई के बाद से पैसा मिलना शुरू हो जाए? ये तो कहना अभी, चूँकि वो सरकार का प्रोसेस है तो प्रोसेस अब जिला के स्तर पे, जिला में तो बहुत सारे काम हैं। डीसी साहब को यहाँ से सारे एप्लीकेशंस आने के बाद उनको निर्णय लेना है, तो थोड़ी प्रक्रिया में तो देर हो सकती है। फंड एलोकेशन होगा। फंड एलोकेशन के बाद ही, अभी तो बजट सत्र अभी समाप्त हुआ है, अभी पैसा आएगा। आने के बाद उसकी भी विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। विभिन्न प्रक्रिया के बाद आवंटन उसमें जो प्लान हेड का होता है वो दिया जाता है। तो उस प्रक्रिया में जो समय लगे, उसके बाद आवंटन होने के बाद तो बंटने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो ट्रेजरी के रूट से हमको पेमेंट करना है,
तो जो बच्चों का सारा डिटेल्स हमारे पास होगा उसको बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। अच्छा, सबसे अधिक सर बेरोजगार कहाँ के रजिस्टर्ड हैं? चूँकि एग्जैक्ट डाटा याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये तो कपाना मुश्किल है, वो तो डाटा देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। अभी जो झारखंड के जितने भी नियोजनालय हैं, खास करके अभी इस वक्त जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये रांची का नियोजनालय है, तो यहाँ पर जितने कर्मचारियों की पोस्टिंग है, क्या उतने हैं? कहा जा रहा है कि कई लोग कई जगह के चार्ज पर हैं और यहाँ पर 40 से अधिक लोगों की पोस्टिंग होनी चाहिए थी और सिर्फ 9 लोग। हाँ, 9 लोग हमारे यहाँ से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उस 9 में भी कुछ प्रतिनियुक्ति पर हैं, वो एग्जैक्टली 9 भी यहाँ पे नहीं है। फिर भी अब जो सरकार के पास संसाधन है और फिर उस पोस्ट के ये आज चूँकि अब समय चूँकि परिवर्तित हो रहा है, तो हमारे यहाँ उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी दिए हुए हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स वो आउटसोर्सिंग पे जो हैं, पद तो मेरे पास है, लेकिन पद के विरुद्ध ना हो करके हमको आउटसोर्सिंग पे जो मिला हुआ है उससे ऑफिस का कार्य चलाया जा रहा है। मतलब जो संस्थान बेरोजगारों को रजिस्टर्ड कर रहा है कि रोजगार दें, वहीं पर ही आउटसोर्सिंग, हाँ, वहाँ पे आउटसोर्सिंग पे हम काम कर रहे हैं। अब तो सरकार की जो नीतियाँ हैं, तो हम तो सरकार के नियमों से बंधे हुए हैं और जो संसाधन प्राप्त है उसी में आपको काम करना है और जो जितना अच्छा हो सकता है उतना करना है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि 9 लोग जो हैं पोस्टेड, उसमें से भी ज़्यादातर लोग आउटसोर्स किए गए हैं, खास करके जो टेक्निकल। 9 में आउटसोर्स नहीं है, 9 तो हमारे यहाँ जो सरकार के हैं वो हैं। उसमें जो आप जो रिक्त पद देख रहे हैं 34 का, उसके विरुद्ध में कुछ हमारे यहाँ ऑपरेटर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो आउटसोर्सिंग पे लिए गए हैं। अभी जो सरकार जब से घोषणा की है, हालांकि चुनाव से पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि हम आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, अभी जब कैबिनेट से पास हो गया, तो क्या लगता है कि हाल के दिनों में रजिस्टर कराने वालों की संख्या बढ़ी? हाँ, सरकार की घोषणा के बाद संख्या तो बढ़ रही है, क्योंकि मेरा पहले का जो साइट था वो साइट भी अब चूँकि एनआईसी पे था, अब उसको सरकार के अपने gov.in पे राज्य के सर्वर पे ले लिया गया है। अब कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सर्वर जो है अब सीधे सीधे हमारे स्टेट सर्वर पे काम कर रहा है। जयपैटी के। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो डिपार्टमेंट है, श्रम विभाग, क्या इस वक्त ये बताने की स्थिति में है कि कितने बेरोजगार हैं जो एलिजिबल हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता मिले? ये तो अभी कहना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कि जो सर्टिफाइड हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि जो सर्टिफाइड हैं और जो बाहर से कोई टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, जैसे फिटर हैं या मैकेनिक हैं, तो मैकेनिक कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं से सीख के आते हैं, और एक होता है मैकेनिक जो कि मोटर मैकेनिक ITI से करता है। तो नंबर के हिसाब से जो हम लोगों का एक NCO होता है जो हम देते हैं, तो मैकेनिक के लिए जब हम दे देंगे तो सर्टिफाइड कितने हैं वो एग्जैक्टली अभी प्राप्त करना कठिन है। वो एप्लीकेशंस जैसे जैसे आएंगे उस हिसाब से उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये प्रक्रिया अभी शुरू नहीं है? हाँ, ये प्रक्रिया शुरू है अभी। वो हम लोग उस पर अभी मेरा ITPMU जो है उस पर काम कर रहा है। डाटा का जो सेंटर है ITPMU जो हमारा है, वो उस काम में लगे हुए हैं कि जितना जल्द हो सके उसमें कुछ जो आवश्यक संशोधन करना होगा, जो उनको चेंज करना होगा, वो कर रहे हैं उस पर। मतलब बेरोजगार इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएं कि जो सरकार का वादा है और सरकार ने जिस तरह से कहा है वो मिले। हाँ, वो मिलेगा। जो सरकार का संकल्प निकला है उस पर काम होगा। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर निशिकांत मिश्र जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास हुआ है, जो रेजोल्यूशन संकल्प पास हुआ है, उसमें साफ तौर पे जिन जिन बातों का जिक्र है, जो क्राइटेरिया है, उसे यदि जो कोई भी फुलफिल करता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता, जिसका कि नाम मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना दिया गया है, वो जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सन्नी सारद, द फॉलो अप, रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in